जय हिंद दोस्तों, मैं हूं अनूप और आप सब लोग देख रहे हैं ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट हिंदी। दोस्तों, बीते कुछ सालों में एयरक्राफ्ट कैरियर एक बहुत ही बड़ा और महत्वपूर्ण चर्चा का विषय बना हुआ है। और ये चर्चा का विषय इसलिए बना हुआ है क्योंकि चाइना लगातार एक के बाद एक एयरक्राफ्ट कैरियर का निर्माण कर रहा है और वहीं पे चाइना की तरफ से इंडियन ओशन के अंदर अपने कदम को मजबूत किया जा रहा है। चाइना को काउंटर करने के लिए भारत को कम से कम 3 एयरक्राफ्ट कैरियरों का आवश्यकता है। तो वहीं पे देखा जाए तो भारत के पास फिलहाल 2 एयरक्राफ्ट कैरियर है। हालांकि दोस्तों, दूसरे एयरक्राफ्ट कैरियर असल में इंडिजीनियस एयरक्राफ्ट कैरियर है, जिसके लॉन्च के बाद तीसरे एयरक्राफ्ट कैरियर को लेकर चर्चा और बढ़ गया है, क्योंकि तब से ही सवाल बना हुआ है कि क्या कोई नया एयरक्राफ्ट कैरियर के डिजाइन किया जाएगा या फिर एग्जिस्टिंग डिजाइन के साथ सेम टाइप के और एक एयरक्राफ्ट कैरियर का निर्माण होगा। हालांकि दोस्तों, ये सभी कंट्रोवर्सी के बीच में अब रिपोर्ट में बताया जा रहा है कि तीसरे एयरक्राफ्ट कैरियर को लेकर रास्ता अब क्लियर हो रहा है। मतलब चाहे जिस तरीके का भी कंट्रोवर्सी हो और चाहे जिस तरीके का भी एयरक्राफ्ट कैरियर बने, लेकिन भारत के लिए तीसरा एयरक्राफ्ट कैरियर बनेगा और वो भी जल्द ही बनेगा। दोस्तों, रिपोर्ट में बताया जा रहा है कि पार्लियामेंट के कमेटी के द्वारा तीसरे एयरक्राफ्ट कैरियर को अब समर्थन दिया जा रहा है। मतलब पार्लियामेंट के कमेटी भी चाहता है कि इंडियन नेवी के लिए तीसरे एयरक्राफ्ट कैरियर का निर्माण हो। दोस्तों, बेसिकली तीसरे एयरक्राफ्ट कैरियर को लेकर पार्लियामेंट के कमेटी की तरफ से जिन बातों को रखा गया, उनमें बताया गया कि एक एयरक्राफ्ट कैरियर के जो रीच और फ्लेक्सिबिलिटी है वो असल में मिलिट्री एयरफील्ड या फिर कहे तो रिमोट आइलैंड में बनाए गए एयरफील्डों के मुकाबले में काफी अधिक होता है। और एक एयरक्राफ्ट कैरियर को इस तरीके के रिमोट आइलैंड में बने हुए एयरफील्डों के साथ कंपेयर नहीं किया जा सकता। दोस्तों, मैं यहाँ पे आप लोगों की जानकारी के लिए बता दूं कि जब पहला इंडिजीनियस एयरक्राफ्ट कैरियर INS विक्रांत इंडियन नेवी के बेड़े में शामिल नहीं हुआ था और इंडिया के CDS मतलब चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत थे, तब उनके तरफ से एक बार बताया गया था कि इंडिया को एयरक्राफ्ट कैरियर से अधिक सबमरीनों का आवश्यकता है और एयरक्राफ्ट कैरियरों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए इंडिया के जो स्ट्रेटेजिक आइलैंड है, यहाँ पे एयरफील्डों का निर्माण किया जा सकता है। वैसे आपके जानकारी के लिए बता दूं कि द्वितीय विश्व युद्ध के दरमियान भी ऐसे ही रिमोट आइलैंड में कई सारे एयर स्ट्रिप और एयरफील्डों का निर्माण करके पैसिफिक ओशन के अंदर ऑपरेशंस को तो अंजाम दिया गया था। लेकिन जिस तरीके से एयरक्राफ्ट कैरियरों के द्वारा उस दरमियान लड़ाई में जीत हासिल करने के लिए भूमिका निभाया गया था, उस तरीके से ये एयरफील्डों के द्वारा भूमिका निभाना संभव नहीं हो सका। और दोस्तों, ऐसे ही चीजों को देखते हुए बताया जा रहा है कि पार्लियामेंट के एक कमेटी जो कि बीजेपी के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जुएल ओराम के तरफ से हेड किया जा रहा था, उनके द्वारा पार्लियामेंट के सामने विंटर सेशन के दरमियान तीसरे एयरक्राफ्ट कैरियर के लेके बातों को रखा गया, या फिर कहे तो उनके द्वारा पार्लियामेंट के सामने एयरक्राफ्ट कैरियर के रिकमेंडेशन को रखा गया। उनके द्वारा साफ किया गया कि रिच फ्लेक्सिबिलिटी और इमीडिएट रेस्पॉन्स को लेके एक एयरक्राफ्ट कैरियर जिस तरीके से काम कर सकता है और जिस तरीके से अरेबियन सी से लेके बे ऑफ बंगाल इवन इंडियन ओशन के अंदर ये काम कर सकता है, उसे कभी भी एक स्ट्रेटेजिक एयरवेज या फिर कहे तो एक आइलैंड में बने हुए एयरवेज के साथ कंपेयर नहीं किया जा सकता। दोस्तों, यहाँ पे आप लोगों की जानकारी के लिए बता दूं कि एक स्ट्रेटेजिक एयरवेज हो सकता है आकार में बड़ा हो, इवन ये भी हो सकता है कि यहाँ पे एयरक्राफ्टों को और अतिरिक्त सेफ तरीके से छुपाया जा सकता है, और इवन ये भी हो सकता है कि ऐसे स्ट्रेटेजिक एयरवेज या फिर कहे तो फिक्स्ड एयरक्राफ्ट कैरियरों को डुबाना इम्पॉसिबल हो। लेकिन दोस्तों, इस तरीके के एयरवेज समुद्र के एक हिस्से में फिक्स्ड रहता है और दूसरे हिस्से में ऑपरेशंस को अंजाम देने के लिए कभी भी यहाँ से एयरक्राफ्टों को लेके जाया नहीं जा सकता। एग्जाम्पल के रूप में सपोज हम लोग अंडमान निकोबार के आइलैंड में मतलब बे ऑफ बंगाल में एक ऐसे ही स्ट्रेटेजिक बेस बनाते हैं और दूसरे तरफ दूसरे कोस्ट में लक्षद्वीप के नजदीक किसी एक आइलैंड में ऐसे ही बेस बनाते हैं। तो दोस्तों, लक्षद्वीप के बने हुए बेस से अरेबियन सी में जहाँ पे ऑपरेशंस को अंजाम दिया जा सकता है, तो वहीं पे बे ऑफ बंगाल के एरिया में अंडमान निकोबार आइलैंड से ऑपरेशंस को अंजाम दिया जा सकता है। पर अगर किसी एक ऑपरेशंस को अंजाम देने के लिए दक्षिणी इंडियन ओशन के क्षेत्र तक जाना पड़े, तो दोस्तों यहाँ से एयरक्राफ्टों को टेक ऑफ करके वहां पे ले जाना इतना आसान नहीं होगा। और अगर दोस्तों एयरक्राफ्ट जाता भी है तो उस तरीके से ऑपरेशंस को अंजाम नहीं दे सकेगा। इवन दोस्तों, अगर साउथ चाइना सी तक जाके ऑपरेशंस को अंजाम देना पड़ा, तब भी ऐसे स्ट्रेटेजिक बेसिस के द्वारा ऑपरेशंस को अंजाम दिया नहीं जा सकता। एयरक्राफ्ट कैरियर दूसरी तरफ एक ऐसे प्लेटफॉर्म होता है जो एक जगह से दूसरी जगह जा सकता है, और इवन आपके जानकारी के लिए बता दूं कि इसका इस्तेमाल करके दुश्मन के लिए स्ट्रेटेजिक ब्लॉकेड भी बनाया जा सकता है। पर दोस्तों, इन सभी बातों से अलग अगर देखा जाए तो पार्लियामेंट के कमेटी की तरफ से जो रिकमेंडेशन रखा जा रहा है, ये एक तरीके से इंडियन नेवी के लिए आने वाले समय में थर्ड एयरक्राफ्ट कैरियर के जो सपना है उसे आसान करेगा। और पार्लियामेंट के कमेटी की तरफ से अगर इस बात को रखा गया है, तो आप भी ये सुनिश्चित कर लीजिए कि इंडिया के लिए तीसरा एयरक्राफ्ट कैरियर अवश्य बनेगा और वो भी जल्दी बनेगा। पर यहाँ पे फिलहाल जो चर्चा का विषय है वो है कि तीसरा एयरक्राफ्ट कैरियर किस तरीके का होगा। मतलब ये बड़ा एयरक्राफ्ट कैरियर होगा, छोटा एयरक्राफ्ट कैरियर होगा, या फिर कोई नए डिजाइन के साथ कोई नया एयरक्राफ्ट कैरियर होगा। हालांकि दोस्तों, तीसरे एयरक्राफ्ट कैरियर को लेकर फिलहाल 3 संभावनाएं हैं, जिनमें सबसे पहला संभावनाएं था INS विशाल, जो कि 65,000 टन के एक भारी भरकम और फ्लैट डेक एयरक्राफ्ट कैरियर का प्रोजेक्ट था, जिसे तीसरे एयरक्राफ्ट कैरियर या फिर क्या तो IAC-2 के प्रोजेक्ट के अंतर्गत बनाए जाने का प्लान बनाया गया था। इस एयरक्राफ्ट कैरियर में कैटापुल लॉन्चिंग सिस्टम और एडवांस अरेस्टिंग वेयर जैसे इक्विपमेंटों को लगाने
बनाने का बात कहा गया और ये भी बताया गया था कि ये आकार में इतना बड़ा होगा कि 50 के आसपास एयरक्राफ्टों को होल्ड कर सकेगा। वहीं पे दोस्तों हाल फिलहाल में एक दूसरे ऑप्शन के रूप में आईएनएस विक्रांत के ही साइज के मतलब आईएनएस विक्रांत के ही सिस्टर शिप का बात कहा गया। मतलब सेम साइज सेम वजन का और एक एयरक्राफ्ट कैरियर जो इंडिया की इमीडिएट एयरक्राफ्ट कैरियर की आवश्यकता को पूरा कर सके। दोस्तों इस तरीके के अगर एयरक्राफ्ट कैरियर का निर्माण किया जाता है तो माना जा रहा है कि 5 साल में ये एयरक्राफ्ट कैरियर बन के तैयार हो जाएगा। पर दोस्तों वहीं पे कुछ ओपिनियन में एक तीसरे संभावनाओं का भी जिक्र किया गया जो बेसिकली आईएनएस विशाल और आईएनएस विक्रांत के एक हाइब्रिड वर्जन हो। मतलब ये आकार में आईएनएस विशाल जैसा तो बड़े ना हो लेकिन आईएनएस विक्रांत के जैसे भी छोटा ना हो। मतलब ये 65,000 टन या 45,000 टन के दरमियान मतलब 50 से 55,000 टन के एयरक्राफ्ट कैरियर हो सकता है जो कि आईएनएस विक्रांत के ही डिजाइन पे हो लेकिन थोड़ा लंबाई में बड़ा और वजन में बड़ा होने से इसमें अधिक मात्रा में एयरक्राफ्टों को होल्ड किया जा सकेगा। हालांकि अगर ये भी बनता है तब भी माना जा रहा है कि ये जल्द से जल्द तैयार होगा, मतलब 5 से 6 साल के अंदर बन के तैयार हो सकेगा। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बना हुआ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि आप मेरा वीडियो देख पाए सबसे पहले। जय हिंद।